हेलो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे हो और अपनी लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ रहे हो। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। आज हम आपकी एनर्जी पिक करेंगे और देखेंगे आपकी क्या एनर्जी है, क्या निकल कर आती है, आप किस एनर्जी में हो। रीडिंग जो है जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो उसी पार्ट को एक्सेप्ट कीजिएगा, उसी पार्ट को क्लेम कर लीजिएगा। जो भी एंजल नंबर इस वक्त इन दिनों आपको दिख रहे हैं उस एंजल नंबर को देकर रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा। और जो पार्ट आपसे रेजोनेट ना हो उस पार्ट को छोड़ दीजिएगा। तो पॉजिटिव रहिए। आप जिस भी ईश्वर को सबसे ज़्यादा मानते हैं उनका नाम लीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी को पिक कर पाऊँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अपनी लाइफ में ना हर चीज़ में बहुत फोकस्ड है, बहुत फोकस्ड है और सबको प्यार करना, केयर करना, नर्चर करना, ये सारी क्वालिटीज़ जो है आप में है। आप प्यार करना जानते हो, रेस्पेक्ट देना जानते हो, किससे किस तरह से बातें करनी है वो सब कुछ आप जानते हो। कुछ भी कहने से पहले आप सोचते हो कि ये बात कहने के बाद कहीं सामने वाला बुरा ना मान जाए, तो आप उस बात को भी सोचते हो। भले ही आपको बुरा लगे लेकिन सामने वाले को बुरा ना नहीं लगना चाहिए, ऐसी सोच है आपकी। जो भी करते हो दिल से करते हो, सबके लिए आप दिल से करते हो। जितना भी जो भी करते हो ना पूरे एफर्ट के साथ करते हो। 100% जो है आप अपना 100% देते हो जो भी काम करते हो उस काम में। चाहे किसी की देखभाल हो, केयर हो, अपनी लाइफ की कोई भी काम हो, स्टडी हो, कैरियर हो, यहाँ तक कि अगर प्यार भी करते हो तो बहुत दिल से करते हो। बहुत आपको लॉयल्टी पसंद है। आपको पसंद नहीं कि कोई इंसान आपको झूठ बोले, आपको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं। कोई आपको झूठ बोले, कोई मैनिपुलेट करके बोले, बातों को ट्विस्ट करके बोले, ये सारी चीज़ें आपको पसंद नहीं। लेकिन आप अपनी जो रिस्पेक्ट है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको भी बहुत ध्यान में रखते हैं। आप सब कुछ होता है ना कि सब बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अगर आत्मसम्मान पर कोई बात करे, आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचाए, तो आप उस वक्त जो है उस बात को ले नहीं पाते हो। आपके लिए आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत वैल्यू करता है और करना भी चाहिए सबके लिए। जहाँ तक बात है कि हो सकता है कि पास्ट में जो है आपकी यही क्वालिटीज़ जो है, आपने सबके लिए सब कुछ किया लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिला, रिटर्न में आपको नहीं मिला। हमेशा आपको कम आंका गया, हमेशा आपको कंपेयर किया गया दूसरों से कि तुमसे तो बेटर ही वो है, तुमसे तो बेस्ट वो है, तुमने क्या ही किया है, ये तो कोई भी कर सकता है। इस तरह की बातें आपको सुनने को मिली। आपको आपकी किसी भी चीज़ों को वैल्यू नहीं किया गया, आपके किए हुए एफर्ट्स को उस तरह से वैल्यू नहीं किया गया। हमेशा उनको कम आंका गया, जज किया गया। आप जो भी करते हो आप दिल लगा कर करते हो, लेकिन कोई सामने वाला उसे समझ नहीं पाता है। हमेशा ना आपको बहुत कुछ आपको सहना भी पड़ा है अपनी लाइफ में। कोई कुछ भी हो सकता है, कोई ब्लेम भी लगा देते हैं आप पर कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। आप हालांकि आप कुछ भी नहीं किए हो में, लेकिन फिर भी आपको ये सारी ब्लेम जो है आपको सुनना पड़ा। लेकिन इस वक्त जो है आप उन सारी चीज़ों को लेट गो करके अब सिर्फ अपने लिए, ऐसा नहीं कि आप दूसरों के लिए नहीं सोचना छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन आपने अब खुद को प्रायोरिटी देना सीख गया। पहले क्या होता है ना, आप खुद को प्रायोरिटी नहीं देते थे, हमेशा सामने वाले को प्रायोरिटी ज़्यादा दिया करते थे। लेकिन सामने वाला आपको प्रायोरिटी देना तो बहुत दूर की बात है, आपको कोई वैल्यू ही नहीं करते थे, बहुत बहुत कम इस तरह की। कभी आपको वो उस तरह से अप्रिशिएशन नहीं मिला अपने काम के लिए, हमेशा आपको जज किया गया। हर चीज़ में आपको हो सकता है कि बहुत कुछ सुनने को मिला, बुरा भला इस तरह की।
तरह तरह की ब्लेम सुनने को मिले, लेकिन आपने जो है एक वक्त के बाद, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, कभी कभी हो जाता है कि लाइफ में इस तरह के कोई इंसिडेंट होते हैं जिसके बाद हमारी लाइफ जो होता है वो हमारी लाइफ जो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, हमारी जो सोचने का तरीका है वो बदल जाता है। तो एक वक्त आपके लिए भी आया कि जब आपने देखा कि आप सबके लिए करते गए, लेकिन जब आपके लिए करने की बारी आई सब पीछे हट गए, किसी ने कुछ नहीं किया, तब आपने जाकर खुद को इस तरह से बदल लिया है कि अब आप सबके लिए करते हो, लेकिन अपनी प्रायोरिटी, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखकर करते हो। आप उनके लिए करते हो अब जो आपके लिए करते हैं, जो आपके लिए करना चाहते हैं। आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है इस वक्त वो है जैसा आप करोगे वैसा ही मुझसे आप एक्सपेक्ट करोगे, इसी तरह की। अगर आप मुझे रेस्पेक्ट नहीं कर सकते तो मेरी ओर से भी उम्मीद मत रखिएगा, इस तरह की। लेकिन क्या है ना कि कभी कभी जब हम इस तरह के हमारे जो नेचर होते हैं, जिन लोगों के भी ऐसे नेचर होते हैं, क्या होता है हम कितना भी कोशिश करें लेकिन उस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर जाकर खुद को रोक देते हैं, क्योंकि हमको लगता है इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। अगर कोई हमें डिसरेस्पेक्ट कर रहा है लेकिन एक पॉइंट पे जाके आप नहीं कर पाइएगा वो, क्योंकि आपकी वो नेचर है ही नहीं। कैंडल ओवर हो गया। आपकी वो नेचर है ही नहीं कि आप किसी को डिसरेस्पेक्ट करें। हाँ, आप बेशक, अब क्या होता है ना, अब आप हट जाते हो वहाँ से, अब आप कंप्लीटली हट जाते हो। आपने क्या किया है, आपने कंप्लीटली अपने आप को ना एक शील्ड में प्रोटेक्ट कर लिया है कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को, आप किसी को आपके आसपास एक बाउंड्रीज़ आपने बना ली है कि उसके बाद किसी को आप क्रॉस करने नहीं दोगे। सबके लिए एक लिमिट आपने बांध लिया है कि जिसको जो करना था, जो बोलना था बोल चुका है, लेकिन अब एक लिमिट है, आप उसी लिमिट तक बर्दाश्त करोगे, उसके बाद नहीं। आपकी स्टेट ऑफ माइंड इस वक्त यह है। अपने इस तरह से देखिए कितना एकदम क्लियर है कि कोई एक इंसान जो है अपने को पूरी तरह से प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। इसी तरह आप खुद को इस तरह से प्रोटेक्शन करो, आप अपने दिल को प्रोटेक्शन करो, ताकि आपके दिल को कोई ठेस ना पहुंचा के जाए। आप सबके दिल के करते हो, लेकिन आपके दिल के बारे में कोई सोचता नहीं है, कोई कुछ भी बोल के चला जाता है। इस तरह की चीज़ें हुई हैं आपके साथ, लेकिन अब जो है आप अपने दिल को जो है कम्प्लीटली प्रोटेक्ट करना चाहते हो कि कोई भी आकर आपसे कोई बुरा बर्ताव ना कर पाए, आपके दिल को ना तोड़ पाए। तो आप, और खुद को प्रोटेक्ट करना गलत बात बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि आप इन दिनों अपने फिटनेस पर भी ध्यान दे रहे हो, जिम वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह, ये सारी चीज़ें करना, ये भी कर रहे हो, अपने फिटनेस पर ध्यान दे रहे हो। हो सकता है कि दूसरों के लिए करते करते खुद पर ध्यान देना आपने छोड़ दिया था, लेकिन अब जो है आप अपने आप पर भी ध्यान दे रहे हो, जो होना भी चाहिए। आप इस वक्त जो है सेल्फ लव एनर्जी में है, अपने आप से प्यार कर रहे हो। आप में कोई किसी भी चीज़ की ज़्यादा चाहत नहीं, जो आपके पास जो है आप उसमें खुश रहना जानते हो। अगर कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। इस तरह की एनर्जी। हो सकता है कि आपके नाम में वी आता हो या ए आता हो। फिलहाल तो इतना ही एनर्जी आ रही है। देखते हैं कार्ड में से क्या आ रहा है। देखते हैं कार्ड में क्या आ रहा है। आप जो है इस वक्त मुझे सेल्फ लव की एनर्जी में दिख रहे हो। Eight of Wands, बहुत सारे कार्ड्स। मुझे कार्ड्स जो है ना पकड़ने में इतना प्रॉब्लम होता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। समझ में आ रहा है जो कैंडल वैक्स में निकल कर आया है वही रीडिंग जो है वही सब कुछ क्लियर हो रहा है। एंड
जस्टिस। तो जैसे कि मैंने बताया, आपने ना सबके लिए बहुत कुछ किया, सबके लिए बहुत एफर्ट डाले अपने कैरियर में, स्टडीज़ में। अब दूसरों के लिए कुछ करना, किसी के लिए, कोई भी आपको किसी काम के लिए बुलाए, जैसे मदद के लिए, हेल्प के लिए, आप हमेशा तैयार रहा है। आपने अपनी तरफ से सब कुछ किया, बहुत सबके लिए सब कुछ किया। घर वाले हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली जो भी है, कलीग्स, आपके ऑफिस हो, स्कूल के फ्रेंड्स हो, कॉलेज के फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, आपने सबके लिए किया, हमेशा से किया। लेकिन बदले में जो है ना, और जो भी किया बहुत स्टेबिलिटी के साथ किया, बहुत दिल लगा कर किया। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही कर दिया, लेकिन आपने जो भी किया, जिसके भी लिए किया, अच्छे से किया, एकदम स्टेबिलिटी के साथ, एक जेन्युइन सोच के साथ आपने किया है। लेकिन बदले में आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया गया है, आपसे झूठ बोला गया है, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई है। हो सकता है चीट, मतलब जैसे चीट करना, छोटे मोटे लेवल पर चीट करना, झूठ बोल देना, ये सारी चीज़ें, आपसे छुपा कर कुछ करना जो आपको पता होना चाहिए लेकिन आपको नहीं बताया गया, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ लॉस भी हुआ है। जिन लोगों के लिए आपने अपनी एनर्जी इन्वेस्ट किए थे, वहाँ से आपको बदले में कुछ नहीं मिला, सिर्फ निराशा मिला। बहुत कुछ लॉस कर देखना पड़ा आपको। फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, इमोशनल लॉस भी हो सकता है, दुख मिला आपको, काफ़ी पेनफुल एनर्जी से आप गुजरे हो। लेकिन अब जो है, आपने खुद को स्टेबल कर लिया है, आप लाइफ को सेल्फ लव करके अपनी लाइफ को जो है स्टेबल कर लिया है। खुद पर ध्यान देना, केयर करना। ऐसा नहीं कि अब आप दूसरों के लिए नहीं करते हो, लेकिन हाँ, जो एकदम से आप पूरा आंखें बंद करके पहले दूसरों के लिए किया करते थे, इससे आप थोड़ा सा बाहर आकर अपने लिए सोचकर करते हो। और जो भी आपके साथ अगर कुछ भी गलत हुआ है, उसके लिए आपको जस्टिस भी मिलने वाला है। आपको जस्टिस भी मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि आप जो है ना सबके लिए दिल से किए हो। आप सबके लिए दिल से किए हो, जो आपको किसी को पता हो या ना हो, लेकिन ईश्वर को जो है होता है ना, यूनिवर्स को सब पता है कि आपने क्या किया है। तो आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ है ना, उसके लिए आपको जस्टिस मिलने वाला है। हो सकता है कि जस्टिस मिला शुरू हो चुका है, इसलिए आप इस वक्त स्टेबल एनर्जी में हो, और आगे आपको इन्हीं सब चीज़ों के लिए और जस्टिस मिलने वाला है। जो भी आपके साथ गलत हुआ है, वो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, उन लोगों को अपना कर्मा भी फेस करना पड़ेगा। ये यूनिवर्स का रूल है, जो कर्मा करेंगे वो उनको फेस करना पड़ेगा। जो भी आपके साथ गलत हुआ है, उसके लिए आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। जिन लोगों ने भी किया है, आपको जस्टिस मिलने वाला है। अपने एक वक्त पर जो है रात तक, मतलब एक वक्त पर हो सकता है कि आपको रात तक जागना पड़ा। आप जागे, रोए, लेकिन आपको समझने वाला कोई नहीं था। आपको समझने वाला, उस आपके आंसू को पोंछने वाला, देखने वाला कोई नहीं था। आपने खुद को संभाला है, आपने सबके लिए सब कुछ किया। आपने सबके लिए, कहते हैं ना कि मैंने इस पर पूरी अपनी दुनिया लुटा दी, लेकिन फिर भी बदले में आपको कुछ मिला नहीं उस तरह से। तो इन्हीं सब बातों के लिए अब क्या है, वो ईश्वर को पता है कि आपने जिनके लिए जो कुछ भी किया है वो दिल से किया है, अच्छा किया है, तो आपको तो जस्टिस मिलना ही है। तो वही आपको जस्टिस मिलने वाला है। तो आप बेफिक्र हो जाएं, करते रहिए जो कर रहे हैं। ईश्वर की तरफ से आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, सो आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, ये थी रीडिंग आपके लिए। आपने जो कुछ भी अपनी लाइफ में फेस किया है, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। और बस उम्मीद करती हूँ बस अच्छे रहें, हमेशा जैसे आप हो वैसे ही आप रहो। आप हमेशा खुश रहो। ईश्वर से एक प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर रीडिंग रेजोनेट हो तो क्लेम कर लीजिएगा प्लीज़, और
मेरे एनर्जी के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेटिंग को क्लेम कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छे रहिए, खुश रहिए, हमेशा हैप्पी रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टाटा।